The topic is financial statement, part A, section 3, chapter number 8. What are financial statements? देखो financial statements जो आपको help करे अपने business की performance को evaluate करने के लिए, that is बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें भी हम दो भागों में करेंगे इसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट इज इनकम स्टेटमेंट। व्हाट डज इनकम स्टेटमेंट शो? ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब दोनों क्या होता है समझाती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट बताता है एंड प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इसका ए जो पार्ट है वो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बताया गया है। इनकम स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared by the trading concern to show gross profit and profit for the year। अब देखो दो चीज हो सकता है, एक इंसान की मान लो कोई फैक्ट्री और ऑफिस है, तो जो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे हो, जैसे सामान परचेज किया, ओके, रॉयल्टी दी, सेल किया, वो इनकम है। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे हो दैट इज फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को कंसिडर करो और सेल्स को कंसिडर करो। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिखाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, सेल्स, सेल्स से मतलब यहाँ रेवेन्यू है, रेवेन्यू दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू रेट पर यूनिट। सेल्स से मेरा मतलब रेवेन्यू है, सेल्स या रेवेन्यू माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे बनाएंगे? मुझे ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट तक मिल चुका है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते वक्त मैं सोच रही हूँ फैक्ट्री के बारे में कि फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या डायरेक्ट खर्चे थे, सेल्स में से उसको लेस करो तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अभी हम पूरा ड्रॉ भी करके देखेंगे। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है उसका फॉर्मूला क्या है? जीपी यदि मैं बोल रही हूँ दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस all indirect expenses, minus indirect expenses। बच्चों साथ में लिखना बहुत जरूरी है। जो बच्चा लिख नहीं रहा ना बेटा, आप सिर्फ यहाँ टाइम पास करने आए, वो मत करिए। मेरे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना आप लिखेंगे ना आपका माइंड रजिस्टर करेगा उसको, और हमको रजिस्टर करवाना है। हमको फॉर्मूला नहीं पता तो हम सम कैसे करेंगे? ओके, सो मैम फाइनेंशियल व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे किया हमने, फिर हमने कम्युनिकेशन का बिल पे किया, ट्रांसपोर्टेशन का बिल पे किया, ओके, हमने रिपेयर्स करा दिए हमारे ऑफिस के। तो ये जितने भी नॉन फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंसेस है, मतलब नॉन फैक्ट्री ऑफिस के खर्चे, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किसको बोलते हैं? जो कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के खर्चे होते हैं। सो सिंपल था, एक इजी वे में मैं बोलूं याद करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट फैक्ट्री के खर्चों को कंसिडर करता है, और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो ऑफिस के खर्चों को कंसिडर करता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज तो रिलेटेड। मैम बेसिकली मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज लाइक इफ एट ऑल यू ओन अ company to make t-shirts, so to buy the elastics for the t-shirt that will be direct expense, but to buy furniture it will be indirect expense. नो, फर्नीचर तो ऐसा हो गया ना, फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है या फर्नीचर का जो रिपेयर्स है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। खुद फर्नीचर तो एसेट है, वो तो बैलेंस शीट में जाता है, जो कि सेक्शन बी के बारे में हम वही बात करें। तो पार्ट ए में मैंने फैक्ट्री के खर्चे और ऑफिस के खर्चों की बात की है। मैं आपको याद दिला दूं कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। COGS का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके बाद ऑफिस के जो खर्चे हैं उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करते वक्त वो कंसिडर किए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसका पार्ट बी जो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज नेट प्रॉफिट ना? हाँ, बट इंडियन लैंग्वेज में
इंडियन भाषा में हम उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, एंड इंटरनेशनल में हम प्रॉफिट बोलते हैं अकेला, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट तो है ही, तो जो प्रॉफिट बचा वो नेट ही। सो इन इंडिया वी कॉल इट नेट प्रॉफिट, इंटरनेशनली वी कॉल इट प्रॉफिट। ओके, एंड इसका जो पार्ट भी है वो है बैलेंस शीट। लिखो, बैलेंस शीट होता क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। वो एग्जाम में पूछा हुआ है क्या बैलेंस शीट एक अकाउंट है? अकाउंट है ही नहीं, स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट it is a statement that shows financial position of the business. It is a statement that shows financial position of the business. तो क्या बता रहा है आगे? नेक्स्ट सेंटेंस में लिखो, it shows, बच्चों लिखना, हाँ, it shows assets and liabilities it shows assets and liabilities of a business on a certain, कोरंग लिखो, on a certain date. Balance sheet is a statement that shows, underline, financial position of a business. It shows what? आपके सारे assets and liabilities of the business on a certain date. ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। So ट्रायल बैलेंस एक बार अपने हाथ में आता है, उससे हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। सो नेक्स्ट इज, मान लो मिस्टर एस का इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो लिखते हैं मिस्टर एस इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम इंडिया में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड whatever, मार्च को यदि एंड हो रहा है 31/3/2024, जो भी साल हो उस समय, ठीक है। अब बनाइए इसके 3 कॉलम, 1, फिगर के 3 कॉलम बनाओ बच्चों, 2, 3, एंड तीनों डॉलर डॉलर डॉलर, ठीक है। यदि देखो 2 चीज हो सकती है, या तो वो आपको डायरेक्ट सेल्स दे दे या सेल्स और सेल्स रिटर्न दे। इतना तो हमको समझ में आता है ना कि सेल्स में से हमको सेल्स रिटर्न लेस करना पड़ेगा। ओके, तो मान लो उसने आपको सेल्स भी दिया और सेल्स रिटर्न भी। सेल्स दूसरा किस नाम से दे सकता है वो? रेवेन्यू। रेवेन्यू। रेवेन्यू, तो फर्स्ट रेवेन्यू। आइटम लिखिए रेवेन्यू, या दूसरा नाम सेल्स। यदि क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी है तो उसको आप सेकंड कॉलम में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, सेल्स $90,000 का है, जस्ट एन एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एंड सेल्स रिटर्न भी क्वेश्चन दे रहा है, तो वो तो लेस करना पड़ेगा ना, लेस सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड होगा ना? हाँ, सेल्स रिटर्न का दूसरा रिटर्न नाम इनवर्ड लिखना है। रिटर्न इनवर्ड। जो क्वेश्चन ने दिया है वो लिखो ना, आपको सब फिगर विद नेम्स तो देगा ही ना। तो यू स्टार्ट योर इनकम स्टेटमेंट विद सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। अच्छा, क्वेश्चन सेल्स रिटर्न नहीं दे रहा है तो अरे क्यों नहीं दिया, दिया ही नहीं, अब मैं क्या लिखूं? अरे नहीं दिया तो छोड़ना यार, डायरेक्ट सेल्स को बाहर निकाल दे।
ओके, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करो, फॉर एग्जाम्पल इट इज 1000, लेस करो, बाहर आओ फाइनल फिगर के साथ, दैट इज 89,000. दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट चिल्ड्रन. क्या अभी तक समझ में आया? मैम तो ये इधर नहीं लिखेंगे हम लोग 89,000? नो नो, बाहर लेके जाना है, उसको बाहर लेके जाना है. सेल्स, फाइनल इज द थर्ड कॉलम ना, थर्ड इज फाइनल, सो सब फाइनल थर्ड में आएंगे. हाँ, तो अच्छा फाइनल थर्ड कॉलम तुम्हारा फाइनल कॉलम है बेटा. तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करेगा तू. यदि सेल्स रिटर्न है तो सेकंड कॉलम में ये सब काम कर, और थर्ड कॉलम में फाइनल अमाउंट लेकर. एंड मान ले और अगर सेल्स, नहीं है, सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तो डायरेक्टली थर्ड कॉलम में दे. यस, मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ. यदि सेल्स रिटर्न नहीं है तो जबरदस्ती पैदा थोड़ी ना करेंगे, है ना. उसको डायरेक्टली थर्ड कॉलम में उठा के रख दो. स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ गया क्या? ओके, अब जो अपना ये हो चुका है सेल्स, अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, कॉस्ट ऑफ सेल्स. हेडिंग डालो कॉस्ट, मैं कैप्स में लिख रही हूँ ताकि आपको समझे कि नेक्स्ट स्टेप है. कॉस्ट ऑफ सेल्स, और मैं अंडरलाइन करी कॉस्ट ऑफ सेल्स. पहले मुझे एक बात बताओ, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स सिखाने से पहले, मान लो तुमको एक पर्टिकुलर चॉकलेट बहुत पसंद है, प्लीज एक ब्रांड बता दो जिसकी चॉकलेट तुमको बहुत पसंद है. किटकैट. हिंट. अच्छा, हाँ, लिंट. लिंट. ओके लिंट. ओके लिंट मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो चलो लिंट. ठीक है. मान लो तुम घर से बाहर निकले, तब तुम्हारे पास 2 लिंट थी, 2. ठीक है, 2 लिंट यू वर हैविंग इन योर बैग जब तुम घर से बाहर निकले. ठीक है, अब तुमने मार्केट जाके 5 और परचेज कर ली, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक 2 था और तुम्हारा परचेज 5 था? ठीक है, बट तुम जब घर के अंदर आए ना रात को, सब कुछ घूम घुमा के रात को जब बच्चा घर में आ रहा है, तो मैं देख रही हूँ उसके पॉकेट में सिर्फ 3 ही बाकी है. दैट इज उसका क्लोजिंग स्टॉक 3 ही है. क्या मैं पूछूं कि तुमने पूरे दिन में कितने लिंट खाए? 4 4. 4. 4. कैसे कर लिया ये तुमने? 7 7 - 3. -3. मतलब 2 दैट इज ओपनिंग स्टॉक, add purchase that is 5, 2 plus 5 is 7, minus closing stock 3, that is you had 4, that is you consumed 4. इसी को अब मैं अकाउंट्स में लगाती हूँ कॉस्ट ऑफ सेल में. सुन ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक, सुन रहा हूँ. अरे ओके, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम. जमा क्या फॉर्मूला दिमाग में? ओपनिंग स्टॉक नहीं. एट परचेज लेस क्लोजिंग इज वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम. अच्छा, लेकिन इसके साथ कोई भी और खर्चे होंगे ना, वो भी ऐड करने होंगे. अभी लिखवा के सिखा रही हूँ, लिख बेटा लिख. ओपनिंग स्टॉक दैट इज साल के स्टार्टिंग में स्टॉक जो भी था, 1 अप्रैल 2023 साल के स्टार्टिंग में, से फॉर एग्जाम्पल 7,000 वॉज योर ओपनिंग स्टॉक. कौन से कॉलम में आ रहा है ओपनिंग स्टॉक? कौन से कॉलम में आ रहा सेकेंड है? कॉलम. सेकेंड 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 कॉलम. सेकेंड ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट लिख, अब परचेज में भी मान ले परचेज रिटर्न है. ठीक है, अब यार सेल्स में सेल्स रिटर्न डाला है तो परचेज में परचेज रिटर्न सिखाना चाहिए ना टीचर को, सिखा रही हूँ. चल लिख परचेज. मान ले तेरा परचेज है 65,500, तो कौन से कॉलम में आया? फर्स्ट कॉलम में. फर्स्ट कॉलम. परचेज रिटर्न लेस करना है, लिख भाई लिख, लेस परचेज रिटर्न. मान ले परचेज रिटर्न 500 है. अच्छा बच्चों, 500. परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? Turn outward. रिटर्न आउटवर्ड्स. ओके, गलती से कैरेज आउटवर्ड तो नहीं याद कर लोगे ना, रिटर्न आउटवर्ड. नहीं ना.
अरे गौरांग क्यों लाइन नहीं बना रहा है यार। चल अभी 65,500 तेरा परचेज था, उसमें से परचेज रिटर्न लेस किया 500, तो कितना बचा भाई? अरे इतना तो मैथ्स कर लो। 65,000 बोला मैंने। ओके ओके 65,000। अब कुछ उधर ही आता है। हाँ इधर ही आता है, क्यों रीजन बताऊंगी सुनो। कुछ सामान ऐसा भी हो सकता है बच्चों, जो कि है ना प्रोपराइटर दैट इज ओनर ऑफ द बिजनेस अपने घर विड्रॉल करके लेके गया। जैसे कि मान लो तुम टी शर्ट बना रहे हो, घर में बर्थडे पार्टी थी, रिटर्न गिफ्ट लेने देने के नाम पे घर लेके गया, तो गुड्स तो कम हो गए ना। गुड्स फॉर ओन यूज या ड्राइंग फॉर ओन यूज यहीं से लेस होगा, तो लेस करो। लेस वापस लेस। हाँ गुड्स फॉर ओन यूज। यदि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ सामान प्रोपराइटर अपने घर लेके गया, से फॉर एग्जाम्पल $300 वर्थ का सामान वो घर लेके गया है, वो भी परचेज में से लेस होगा, ये रूल है। क्योंकि वो परचेज बन के सेल्स बना ही नहीं, वो तो घर चला गया, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। लेस गुड्स फॉर ओन यूज, या उसको मैम क्या। can't we just write drawings? यस मैं स्लैश करके वही लिखा रही हूँ। स्लैश ड्रॉइंग ऑफ कैश नहीं, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स लिखो। ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, ठीक है। Hmm. तो अभी तक क्या किया भाई लोग, देखो। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, परचेज नेट परचेज दैट इज ग्रॉस था, तो परचेज में से परचेज रिटर्न आपको लेस करना पड़ा, लेस करना पड़ा। ओके एंड उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने क्या किया, परचेज रिटर्न को लेस किया, फिगर नीचे लाया। गुड्स फॉर ओन यूज को लेस किया, फिगर अभी नीचे लेके आओ ना पहले। कितना बचेगा बताओ। 65 64,700. ठीक हाँ है, वही। 4,700. 64,700। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। कोई भी जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, यदि मान लो तुम शर्ट बनाने की फैक्ट्री हो, तो रॉ मटेरियल क्लॉथ तो अंदर लाना पड़ेगा ना, सर पे थोड़ी ना उठा के लाओगे, चलो सर पे आज हम क्लॉथ अंदर लेके आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई ना कोई तो किसी गाड़ी में डालोगे, लेकर आओगे, उसका खर्चा करोगे। कैरेज कैरेज। इनवर्ड, रॉयल्टी, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो सब खर्चे कौन ऐड करेगा, अपने ही ऐड करेंगे ना, अपने आके और कौन ऐड करने वाला है। तो ऐड कर, ये खर्चे ऐड कर। जो खर्चे वो तो तेरे परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस में ऐड ही होने वाला है ना। फिर बच्चा मस्ती में आता है, लेस करता है एक्सपेंस। अरे लेस कैसे कर रहा है भाई, एक्सपेंस है तो खर्चे में खर्चा ऐड करना। ऐड कैरिएज इनवर्ड, मान लो इस क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड 200 है एंड एक और Why not डायरेक्ट, carriage outwards? और नहीं आउटवर्ड, इधर आएगा. आउटवर्ड सेल करने का है। इनडायरेक्ट है ना. यस वेरी गुड जिया। कैरियज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कैरियज इनवर्ड अभी तो क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट तक भी नहीं पहुंचे है भाई, ठीक है। अब इसके अलावा अरे और पर भी क्या। क्यों? अरे क्योंकि हम फैक्ट्री के खर्चे निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर कर रहे हैं। जो फैक्ट्री के एक्सपेंस होते हैं उनको अच्छा। हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो इसीलिए सेल करते वक्त जब ऑफिस की बात आएगी तब कैरिज आउटवर्ड लिखेंगे ना, अभी थोड़ी ना लिख सकते हैं। हाँ ओके तो समझ कैरिज गए। इनवर्ड, ठीक है। तो कैरिज इनवर्ड एक और डायरेक्ट एक्सपेंस बोलती हूँ, यदि क्वेश्चन नहीं दिया हो तो। नहीं दिया हो तो ढूंढने मत बैठ भाई, दिया है तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी, किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, उससे तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, बिक रहा है फटाफट, रॉयल्टी भी फैक्ट्री का डायरेक्ट एक्सपेंस है। मान लो वो दे दिया तो 100, यदि दिया है तो हम लिख लेंगे। तो अभी 64,700 में कैरेज इनवर्ड 200 और रॉयल्टी और 100 ऐड करो तो बताओ कितना हो रहा है। 65,000. ठीक है ना, 65,000 मेरा टोटल यहाँ पे खर्चा हो रहा है।
65,000। तो ये सब एक्सपेंसेस मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोटल 65,000। ठीक है। थर्ड कॉलम में क्यों नहीं जाएगा? फाइनल इज थर्ड कॉलम ना। अरे भाई रुको, क्लोजिंग स्टॉक लेस कौन करेगा? वो टॉफी के फॉर्मूला में अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी तो लेस करना है ना। तो शांति रखो भाई, इतना दौड़ो मत। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा 7,000। उसमें ये परचेज का कितनी कहानी हो गई देखो। परचेज में से परचेज रिटर्न लेस किया, गुड्स फॉर ओन यूज लेस किया, कैरेज इनवर्ड ऐड किया, रॉयल्टी ऐड किया, और फिर उसको सेकेंड कॉलम में लेके गए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का किस्सा कहानी तो अभी बाकी है। अब फॉर्मूला क्या था याद कर। 2 लिंट घर से लेके निकला था, 5 और खरीदी थी, 5 और 2 7 हुई थी, और 7 में से फिर तूने क्लोजिंग माइनस स्टॉक लेस। क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले तो ओपनिंग और परचेज को ऐड तो कर। यही किया था ना, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज किया था कि नहीं? तो पहले 7,000 और 65,000 को तो ऐड तो कर, और मुझे बता कि वो कितना हो रहा है। 70,200 72,000। है ना, 72,000 हो गया। ठीक है। अब अब बारी आती है क्लोजिंग स्टॉक की। अपना मेन फॉर्मूला ही क्या है? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस हाँ, क्लोजिंग। प्लस ओपनिंग परचेज ऐड माइनस परचेज क्लोजिंग। लेस क्लोजिंग, ओपनिंग ऐड परचेज ऐड क्लोजिंग। अरे डांस ही कर ले इस पे, अच्छा तातैया। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग ऐड परचेज लेस क्लोजिंग। ओके चल, ओपनिंग ऐड परचेज लेस क्लोजिंग। चल बेटा, क्लोजिंग स्टॉक मान ले, क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकता है वो, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बोल सकता है। तो उसका गला नहीं काट देना, अरे स्टॉक की बजाय इन्वेंट्री कैसे बोल दिया? अरे दोनों सेम ही है रे मेरे भाई। चल, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जिसको मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बोल सकती हूँ, दैट इज 31 मार्च 2024 को जो स्टॉक था वो। अब मान लो वो क्लोजिंग स्टॉक है तेरा, वो क्लोजिंग स्टॉक तेरा 2,000 है। तो ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग कितना होगा बताना? 72 माइनस 2 करूंगी तो कितना होगा बोलो? 70,000, 70,000। राइट? तो 70,000 लेकर आओ। ठीक है, यहाँ पे 70,000 लेकर आओ। अब एक बात बता, तेरी सेल्स कितनी थी? यदि मैं तेरे को दिखा दूं, देख तेरी सेल्स, नेट सेल्स कितनी थी? 89। 89,000 दिख रही है ना, नेट सेल्स 89,000। और तेरे सारे खर्चे ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग करके 70,000 है, राइट? तो यदि मैं मैम सेल्स हम में, लोग को कैसे पता कि इनमें से कौन से आने वाले? ट्रायल बैलेंस में जो भी परचेज रिटर्न, गुड्स फॉर न्यू जो भी लिखा है वो सब ऐड करना है। हाँ जो लिखा है वो लिख दो, जो नहीं लिखा है मारो गोली, छोड़ो। दिया ही नहीं है तो क्या सम करे? यदि उसने ओके। कोई परचेज रिटर्न नहीं दिया, या गुड्स फॉर ओन यूज नहीं दिया, या रॉयल्टी नहीं दिया, तो छोड़ ना, जीरो समझ के आगे बढ़ जा, लिखी मत उसको। हम्म। अब 89,000 which is your sales minus 70,000 which is your cost of sales, sales minus cost of sales will give you what? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके, लिखो प्रॉफिट नहीं भाई, प्रॉफिट नहीं भाई, अभी तो फैक्ट्री की बात हो रही है, ऑफिस की बात ही नहीं है। तो लिख हाँ, यहाँ ग्रॉस पे, प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। लिख ग्रॉस प्रॉफिट। मैम बड़ा, मैम जीटी लॉस प्रॉफिट लिखा है आपने। मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा है ताकि तुझे याद है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चल अभी। मैम आपने जीटी लॉस प्रॉफिट लिखा है। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट नाम लिख दिया मैंने पूरा। इट्स चल अब, जी। ओके। जीटी 89,000 लॉस नहीं। माइनस 70,000 इज 19,000। 19,000 तेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तेरा एक यस पार्ट ऑफ मैम। द सम सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का, ये ओके। लेकिन अभी ज्यादा खुश मत हो, अभी हमको प्रॉफिट फॉर द ईयर पे भी जाना है। वो कैसे जाते हैं वो मैं तुमको समझा रही हूँ। ओके, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट है
अब देख, बिजनेस में कुछ खर्चे भी होते हैं तो कुछ कमाई भी होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम की मैं बात कर रही हूँ। मान ले रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, क्या ये सब कमाई है? हम्म इनकम है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट, हम्म। ग्रॉस प्रॉफिट में वो सब ऐड होगी। तो पहले अच्छी बात ही कर हाँ लेते हैं ना। कुछ भी रिसीव्ड हो, देखो बच्चों याद रखो, इवन ये एक थियरी का क्वेश्चन था। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। और तुमने रूल भी पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पढ़ा था? अरे गजनी लोगों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड हम्म, लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, सो हाँ हाँ हाँ। गजनी। ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम को ऐड कर। अब क्या क्या इनकम वो दे सकता है देख। ऐड जनरल इनकम बता रही हूँ। ऐड डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। जल्दी लिख मैम थोड़ा। कमीशन होता क्या है? बता दू, आज मैंने तेरे लिए सेल्स की, तू बोल रहा है अरे मैं तेरी हम्म सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं कमीशन पे काम करती हूँ, हम्म। 1% ऑफ योर सेल्स मुझे कमीशन दे दे, मैंने तेरे को सेल्स करा के दी ना। तो अच्छा ऐसा ऐसा। तो बिजनेस की तो इनकम हो हाँ गई ना। याद आया, मुझे याद आया, सेल्स पर्सन मांगते हैं ना ये, मतलब हाँ मैंने ये सेल्स किया तुम्हारे लिए तो यू हैव टू गिव मी दिस परसेंट ऑफ हाँ। तो कमीशन। डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, कोई भी बिजनेस, यहाँ तक कि रद्दी बेचने से भी कोई पैसा रिसीव हुआ है तो इनकम ना यार। आज हम्म। $50 की रद्दी बेच दी, इनकम है। क्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दे, नक्की कर बात। तो मान लो ये कोई भी इनकम तुमको $100 की हो गई है इसमें से कोई, तो मैं पहले हाँ वो ऐड कर दूंगी और मुझे क्या मिल जाएगा? 19,100। ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने सारी इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर दी। तो ऑब्वियसली अब इतना सा तो तू ध्यान लगा ले कि सारे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट है उनको लेस करना, इतनी सी तो बात है। तो चल नेक्स्ट स्टेप में लेस कर, लेस कर, लेस कर। क्या लेस करेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे लेस करेगा। तो क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं कॉमन, चल लिख लेते। लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन दे सकता है बेटा? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे सकता है डिस्काउंट अलाउड, कैरियर्स आउटवर्ड्स। शाबाश। कैरियर आउटवर्ड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। रेंट पेड, ये सब पेड ही है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी टैक्स। मैम जगह खत्म हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे जा। प्रॉपर्टी टैक्स, जनरल एक्सपेंसेस, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट, हम्म। डेप्रिसिएशन। यार मेरा भी जगह खत्म हो, चलो मेरे को भी ऊपर जाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, या टेलीफोन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हाँ वाटर बिल, ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर्स। जैसे रेंट हो सकता है या ऐसे भी लिख सकता है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। जो भी है इनडायरेक्ट खर्चा ही है, वो ऑफिस का ही है। लिखता जा, लिखता जा भाई। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस,
ये तो लिख लिया ना, आज सिर्फ रेंट लिखा टैक्स था। नहीं लिखा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। हेलो हेलो जी सर, मैं जस्ट एक ऑनलाइन क्लास में हूँ, खत्म होते कॉल करूँ आपको? अच्छा एक सेकेंड। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो कैसे भूल गए? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैम जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर मीटिंग का वो टाइम काउंटडाउन नहीं चाहिए तो मीटिंग अभी एंड करना पड़ेगा। नहीं यार, इसको होने दें, एक पार्ट अपना इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट का अलग पार्ट करेंगे। ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो अलग गया। क्लास में करेंगे। हाँ इंश्योरेंस, रुक जा भाई रुक जा। इंश्योरेंस बोले या इंश्योरेंस प्रीमियम बोले, भरा तो प्रीमियम ही है ना, तो इसको भी लिख ले, क्योंकि फिर तू इसमें भी कंफ्यूज होता है। इंश्योरेंस बोले या इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई को कमीशन पे किया हो तो कमीशन, किसी को ब्रोकरेज पे की हो तो ब्रोकरेज। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन भी लिख दिया। तो ये सब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, अब तो सारे नहीं लिखने बैठेगा, जो तुझे क्वेश्चन में दिया वो लिखना बस। ठीक है। तो जो भी तेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देता गया, मान ले एक बार अपन बोलते हैं, चल भाई मुझे है ना डिस्काउंट अलाउड दिया है 900, कैरेज आउटवर्ड दिया है 100, उसके बाद मैं बोलती हूँ जनरल एक्सपेंसेस दिया है 1000, एंड मान ले कोई और खर्चा, चल ट्रांसपोर्टेशन 500 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। ठीक है, ये एक्सपेंस दिए हैं। अब तो मुझे इतना बता दे कि टोटल एक्सपेंस हुए कितने। 3000। 3000 हुए ना, उसको टोटल कर कि भाई ये टोटल 3000 हो गए हैं, इसको बाहर निकाल। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे निकाल, तो तुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, तो तेरा जीपी कितना था? तो मैम 19100 माइनस 1900 माइनस 3000। 3000 16100। 16100 16100 क्या निकाला है तू? प्रॉफिट फॉर द ईयर। 16100 प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट। हाँ भाई, इसको बोलना प्रॉफिट फॉर द ईयर। आया क्या समझ में? किस किस को आ गया? मैम ने तो मैम मुझे समझ में रिटेन्ड आया। प्रॉफिट भी बोल दिया फॉर नेट प्रॉफिट। हाँ हाँ करेक्ट है, बट कैम्ब्रिज में आप मार्किंग स्कीम देखोगे ना, लेटेस्ट मार्किंग स्कीम, हर जगह प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा। ठीक है ना, तो अपना क्या जाता है यार, प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल दे, क्या जाएगा? अब हाँ तू स्क्रीन देख, मैंने ना ये पूरा का पूरा मैम इसका ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेजो ना, क्योंकि फिर मेरा थोड़ा अनटाइडी बना है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा टाइम तो वापस अरे रीडू मैं करूंगा। वही हाँ करने की सेम। मैम थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना, मैं ही लेके ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा नीचे। पिक्चर ले पहले तू, हाँ ओके, एक सेकंड। हाँ फटाफट ले। अरे यार, एक सेकंड मैम, हिलना मत। हाँ फर्स्ट पार्ट का ले लिया। फिर अब एक सेकंड सेकंड में पार्ट में व्हाट्सएप पे ग्रॉस प्रॉफिट तक का आ जाएगा, ले ले। एक सेकंड ना, मैं जस्ट व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। हाँ 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 पूरा आ जाएगा इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट का आया, ये ले थर्ड पार्ट में ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो फॉर द ईयर तक आ गया। आ गया, पूरा आ गया। चल वाह, शाबाश भाई। हाँ मैं तो ये ग्रुप पे बनाया पोस्ट कर दिया हमने। हूँ। सुन तो लो यारो, ये क्या बनाया है तुमने? क्या बनाया? इनकम स्टेटमेंट, इनकम इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग स्टेटमेंट अकाउंट, है। ट्रेडिंग अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं?
to check for नहीं क्या है उनका स्टेटमेंट भूल गया मैं Calculate the profit for the to year. calculate the profit and loss of the year. हाँ, दो चीज, टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, दो चीज फाइंड आउट करने के हाँ लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, यस मैम अभी एक बार क्लास एंड कर रही हूँ और कुछ नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करेंगे बताती हूँ तुमको, रुको। मैम मुझे 10 बजे